देखिए ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कन्वोल्यूशन थ्योरम है। पहले हम लोग दो फंक्शन का कन्वोल्यूशन कैसे डिफाइन होता है वो डिफाइन करेंगे कन्वोल्यूशन। उसके बाद उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि लेते हैं तो कैसे क्या करते हैं उस बात को हम लोग समझते हैं। ये देखिए आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहे तो VVI भी लिख सकते हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा श्योरली। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन। देखिए कह रहे हैं कि ft और gt नाम के दो फंक्शन है हमारे पास t के, देन देयर कन्वोल्यूशन, इनके कन्वोल्यूशन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा या इनका जो कन्वोल्यूशन होगा उसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं ft स्टार gt। ft एक फंक्शन है t का, gt दूसरा फंक्शन है t का, इसके बीच स्टार लगा, इसको बोलते हैं ft कन्वोल्यूटेड विथ gt। इसकी डेफिनेशन होती है 0 to t fu gt माइनस u du। अगर इसका अब लाप्लास ले लें, देखिए दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन। किसी दो फंक्शन के कन्वोल्यूशन की ये डेफिनेशन है। अगर इसका लाप्लास ले लें देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft स्टार gt इज गिवन एज l ft स्टार gt इज इक्वल टू fp इंटू gp। fp क्या होता है? लाप्लास ऑफ ft की वैल्यू fp, लाप्लास ऑफ gt की वैल्यू gp होती है। प्रूफ करके दिखाइए। चलिए थोड़ा इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। देखिए ये टोटल उसी का प्रूफ है। इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन का कॉन्सेप्ट लगा है। एकदम आराम से धीरे धीरे सीखते चलिएगा, बहुत सारी चीजें इसमें सीखनी है आपको। देखिए वी हैव टू फाइंड लाप्लास ऑफ ft स्टार gt। हमें प्राप्त करना है लाप्लास ऑफ ft स्टार gt। इसको बाय डेफिनेशन तोड़ेंगे तो 0 to इनफाइनाइट e के पावर माइनस pt, ये देखो ft स्टार gt dt है। 0 to इनफाइनाइट e के पावर माइनस pt ft स्टार gt dt। थोड़ा ब्रेक कर लो इसको। देखो ये बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये ft स्टार gt यहां चला आया। अब इसकी जो वैल्यू थी डेफिनेशन में अभी अभी ऊपर लाए थे उससे ब्रेक करते हैं। 0 to इनफाइनाइट e के पावर माइनस pt ft स्टार gt की वैल्यू 0 to t fu gt माइनस u du dt। ये देखो ये इक्वेशन नंबर A है, मान लिया इसको इक्वेशन नंबर A। थोड़ा सा प्रयास करिए कि क्या हो रहा है यहां। देखिए ये u की लिमिट है ये वाली, और ये जो बाहर वाली लिमिट है ये t की लिमिट है। तो आपने यहां पर लिखा नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने का सेंस होता है, इसमें देखो u की लिमिट वेरिएबल है t के रूप में और t की लिमिट कांस्टेंट है। हम जब ऑर्डर चेंज करने जाएंगे तो इसको पलट देंगे, u की लिमिट को कांस्टेंट निकाल लेंगे और t की लिमिट को वेरिएबल निकाल लेंगे। तो हियर u इज इक्वल टू, देखो u इज इक्वल टू 0 to u इज इक्वल टू t। u की छोटी वैल्यू 0 है और u की बड़ी वैल्यू t है। ये देखो ये पहला वाला है। t की छोटी वैल्यू 0 है और t की बड़ी वैल्यू इनफाइनाइट है। तो t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब हम लोग करेंगे क्या इसके आधार पे? देखिए ये आप BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं। जिन जिन बच्चों का ऑर्डर चेंज करना छूट गया था वो यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेंगे या जान लेंगे। आइए थोड़ा समझते हैं। देखिए इसमें 4 फिगर है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन चारों को हम पहले ट्रेस करेंगे। ट्रेस करते हैं। देखिए इसमें एक्स एक्सिस को नाम दे दिया टी एक्सिस, इसको नाम दे दिया टी एक्सिस का, और जो वाई एक्सिस होता है उसको नाम दे दिया यू एक्सिस का। अब देखो u बराबर 0, u बराबर 0 इस t एक्सिस का नाम है। आप जानते हैं x एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर 0, और दूसरा है t बराबर 0। देखो t बराबर 0 इस लाइन का नाम है, t बराबर 0 इस लाइन का नाम है। जैसे ये y एक्सिस होता तो x बराबर 0 होता, तो ये u एक्सिस है तो t बराबर 0 हो गया। फिर आपके पास है u इज इक्वल टू t, तो ये देखो y बराबर x लाइन है आपके पास, u इज इक्वल टू t लाइन। और एक है t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। t इज इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब होता है ये अनंत पे जा करके यहां पर आपको वैल्यू निकालना। देखो इसको हमने काल्पनिक ले लिया और इसको लिख दिया यहाँ पे t इज इक्वल टू इनफाइनाइट लाइन है। देखिए ये डॉटेड लाइन खींचे, मतलब ये लाइन इनफाइनाइट पे होगी। अब ये जो डॉटेड लाइन खींचा हम लोगों ने, यहां से जो हमारा बाउंडेड रीजन होगा वो रीजन होगा o a b o। अब इसमें b बिंदु का हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे कि इस b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। आइए थोड़ा समझते हैं।
देखिए ये जो लाइन है इसमें u की वैल्यू t के बराबर है, यह जो लाइन है उसमें t की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो अगर t की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो u की वैल्यू भी इनफाइनाइट होगी, अर्थात इस b का कोऑर्डिनेट होगा इनफाइनाइट इनफाइनाइट। थोड़ा क्लियर करते हैं ये वाली लिमिट कैसे निकली होगी, या क्या रहा होगा कि ये लिमिट आई होगी, ये वाली लिमिट जिससे हम लोग ग्राफ प्लॉट किए हैं। ये लिमिट जब हम लोग निकाले होंगे उस समय हमारी स्ट्रिप ऐसी रही होगी, जब पहले क्वेश्चन में दिया गया होगा तो स्ट्रिप ऐसी रही होगी। तो जब स्ट्रिप इस तरह की रही होगी तो इसका नीचे वाला सिरा देखो किस पर है, u बराबर 0 पे, ऊपर वाला u बराबर t पे। तो देखो u बराबर 0 और u बराबर t, ऐसे इसको लिस्ट इधर खींच के ले जाएंगे तो यहाँ t का मान 0 है और यहाँ इस लाइन तक रुकेगा तो यहाँ t का मान इनफाइनाइट है। तो u बराबर t बराबर 0 टू t बराबर इनफाइनाइट, अर्थात ये लिमिट इसमें वेरीफाई हो रही है। अब हमको इसका ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर चेंज करने के लिए करते क्या है, ये जो स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस या u एक्सिस था इसको हम लोग मिटाते हैं और एक स्ट्रिप खींचते हैं, वो स्ट्रिप हमारी पैरेलल टू t एक्सिस होगी या पैरेलल टू x एक्सिस आप जिसको बोलते हैं। ये स्ट्रिप देखिए ऐसी होगी। इस स्ट्रिप में ये स्ट्रिप ऐसे है तो इसका पीछे वाला सिरा देखिए किसके भरोसे है, इस लाइन के भरोसे है। इसमें t का मान कितना है, u। तो आपने लिखा बाई फिगर वी ड्रॉ, बाई फिगर द रिक्वायर्ड रीजन इज OABO, OABO ये रीजन है हमारे पास। वी ड्रॉ ए स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस, हम लोग एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे x एक्सिस के पैरेलल। देखो ये स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का पीछे वाला सिरा किस पर है, u बराबर t या t बराबर u लाइन पे है। अब ये देखिए t बराबर u लाइन पे यदि आपके सामने ये दिखाई दे रहा है तो इसको थोड़ा समझेंगे। यहां देखिए आपने लिखा t इज इक्वल टू u, इसका आगे वाला सिरा देखिए किसके भरोसे है, तो आगे वाला इस लाइन के भरोसे है। इस लाइन का इक्वेशन था t इज इक्वल टू u लाइन। ये जो लाइन थी t इज इक्वल टू इनफाइनाइट लाइन, इस लाइन पे हम लोग फोकस करते हैं और आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसे आ रहा है। ये देखो ये लाइन जो थी ये लाइन थी t बराबर इनफाइनाइट लाइन, तो यहां पर इसका जो लिस्ट मान होगा वो t बराबर u होगा, t बराबर u, और यहाँ पे t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। देखो पहली लिमिट आ गई, t इज इक्वल टू u टू t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब इस स्ट्रिप को इस रेंज में अगर ऊपर नीचे ले जाएं तो सबसे नीचे इस लाइन पे आएगी, सबसे टॉप पे यहाँ आएगी। इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हम लोग अभी अभी निकाले थे, इनफाइनाइट इनफाइनाइट आया था, क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन है t बराबर अनंत, t बराबर अनंत रखेंगे तो u भी अनंत होगा। तो आपका वैल्यू होगा u बराबर 0 टू u बराबर इनफाइनाइट। यहाँ पे u का मान 0 है और यहाँ पे u का मान इनफाइनाइट है, तो ये देखो लिमिट आ गई। अब थोड़ा परिवर्तन देखो, इसमें t की वैल्यू वेरिएबल आई है और u की वैल्यू कांस्टेंट आई है। सो फ्रॉम इक्वेशन a, ये इक्वेशन a आपके पास है, इस इक्वेशन a से आप यहां आ रहे हैं डायरेक्ट। देखिए क्या लिखना है आपको, क्या करना है, लाप्लास ऑफ ft स्टार gt। देखिए ये 0 टू इनफाइनाइट है, 0 टू इनफाइनाइट ये लिमिट हो गई u की 0 टू इनफाइनाइट, और ये वाली लिमिट हो गई u टू इनफाइनाइट। तो ये हो गया देखो u टू इनफाइनाइट e के पावर माइनस pt fu gt माइनस u du dt। अर्थात जो ये लिमिट थी 0 टू इनफाइनाइट वो 0 टू इनफाइनाइट gt रह गई। ये जो 0 टू t था अब हो गया u टू इनफाइनाइट, और ये पूरा इंटीग्रेशन उतर गया जस का तस। थोड़ा सा इसको ऊपर लाते हैं इसके बाद वाली लाइन। अब देखो हमेशा आपको बताया गया है कि पहले उस लिमिट को हल करते हैं जिसकी लिमिट वेरिएबल होती है, उस इंटीग्रल को पहले सॉल्व करते हैं, जिसकी लिमिट कांस्टेंट होती है उस इंटीग्रेशन को बाद में। अब इसमें ध्यान से देखो आप, यहाँ u है, ये किसकी लिमिट है, ये t की लिमिट है, ये t की लिमिट है। तो जो वेरिएबल लिमिट है वो t की है, इसलिए हम लोग t वाले सारे मटेरियल को अंदर लाए। देखो ये dt है तो इसमें gt माइनस u जस का तस रह गया। ये e के पावर माइनस pt को अंदर लाए, e के पावर माइनस pt u टू इनफाइनाइट। अब ये fu इस t का फंक्शन नहीं है तो इसको बाहर लेके गए, मतलब आपको करना क्या है, इसको अंदर इंटर कराना है, fu को बाहर लाना है, fu u टू इनफाइनाइट e के पावर माइनस pt ft dt। अब ये ध्यान देना है हमको, इस इंटीग्रल को बस सॉल्व कर लेना है, हमारा काम बन जाएगा। देखिए बाहर वाले इंटीग्रल को आप भूल जाइए, अभी अभी आपका पूरा फोकस हो गया इस इंटीग्रल को सॉल्व करने पर। इसमें जो ये टर्म है जी टी माइनस यू, इसको हम लोगों ने माना है x। लेट जी टी माइनस यू बराबर x। थोड़ा सा लिमिट का जिक्र कर लेते हैं। देखिए यहां पर जो u है वैल्यू, जब t की वैल्यू छोटी वैल्यू u है, यहां पे u रखेंगे तो t की जगह u रखेंगे तो x का मान 0 होगा। और जब t का मान यदि हम लोग अनंत रख देंगे यहां अनंत,
तो ये देखो, ये इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट में से कुछ भी घटाओगे तो इनफाइनाइट आएगा, तो ये लिमिट हो जाएगी x इजिकल टू इनफाइनाइट। ये जो लिमिट हमारे पास आ रही है वो t इजिकल टू 0 टू t इजिकल टू u पर x इजिकल टू 0, t इजिकल टू इनफाइनाइट पे x इजिकल टू इनफाइनाइट। ये बात यहां नीचे लिखी हुई है। देखिए, आप अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो t का dt और u का 0 और ये dx का dx। लिमिट है t बराबर u तो x बराबर 0, t बराबर इनफाइनाइट तो x बराबर इनफाइनाइट। थोड़ा बीच में ये टाइपिंग में गैपिंग हो गई है, ये गैपिंग वो पेज ले लेता है अपने आप खुद से, तो u बराबर 0। इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग, थोड़ा देखते हैं कंटिन्यू कैसे हो रहा है। देखिए 0 टू इनफाइनाइट fu बाहर है। ये जो इंटीग्रेशन है इसके नीचे वाला देखो, u टू इनफाइनाइट था तो अब हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट। ये लिमिट हो गई आपकी 0 टू इनफाइनाइट, क्योंकि ये लिमिट आ रही है, देखो ये 0 आ रही है, इस पे इनफाइनाइट आ रही है, 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस p t। यहां से अगर t निकालोगे तो t बराबर क्या आएगा बताओ? t इज व्हाट? t इज इक्वल टू, आप देख करके बताइए क्या आएगा। इससे यदि आप t निकालने का प्रयास करेंगे तो t बराबर आएगा u प्लस एक्स। तो देखो ये x प्लस यू gx dx du। अब आपका टोटल काम हो गया। इस पेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हम लोग इसी को समझना है, थोड़ा बेहतर समझ लेते हैं। देखिए 0 टू इनफाइनाइट fu, 0 टू इनफाइनाइट की पावर माइनस px, ये माइनस px e के पावर माइनस pu gx dx du। अब ये देखो, एक इंटीग्रल ये, एक इंटीग्रल की साइन ये हो गई, एक dx है एक du है, बस दोनों को अलग अलग बांट दो, सारे u वाले को एक साथ और सारे x वाले को एक साथ कर लो। अब देखो, सारे x को एक साथ और सारे u को एक साथ यदि आप सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो ये वैल्यू कुछ और हो जाएगी। देखिए ये टोटल u का टर्म है और ये टोटल x का टर्म है। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इस पूरे u को चेंज कर दिया t में और इस पूरे x को चेंज कर दिया t में, तो ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट e के पावर माइनस pt ft dt पहला वाला। ये दूसरा वाला 0 टू इनफाइनाइट e के पावर माइनस pt gt dt, ये दूसरा वाला। अगर इसको पहचान रहे हैं तो ये लाप्लास ऑफ ft है, और इसको पहचान रहे हैं तो ये लाप्लास ऑफ gt है। तो देखो, लाप्लास ऑफ ft की वैल्यू होती है fp, लाप्लास ऑफ gt की वैल्यू होती है gp। तो लाप्लास ऑफ ft स्टार gt इज इक्वल टू fp gp। दिस इज द कन्वोलुशन थ्योरम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा और इसको सभी लोग एक दो बार देख करके वो क्लियर जरूर कर लेंगे।